इस वीडियो में देखेंगे वेस्ट बंगाल का वेटनरी का कटअप क्या रहता है। भाई बहुत लोग का डाउट रहता है, बता दो भी। ओके, टाइम निकालना पड़ता है, कॉलेज में हो तो कॉलेज में पढ़ाई करना होता है। ओके, बट टाइम निकाल के हम किसी न किसी का किसी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, वेस्ट बंगाल में एक ही वेटनरी कॉलेज है, वो गवर्नमेंट है, जिसका नाम है फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस मोहनपुर नदिया जो भी है, मोहनपुर नदिया क्या नाम है। बट ऑन जनरल, यदि आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कॉपी में एक चीज़ नोट करना है कि मेरे कैटेगरी का कौन कौन सा रैंक पे अलॉट हो रही है। यदि आप इतने रैंक के अंदर आएंगे तो कॉलेज आपको मिलेगा, इससे अभाव का रैंक रहेगा तो कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं के बराबर। ओके, तो मैं पैटर्न 2021 से देख रहा हूँ, वही पैटर्न को फॉलो करता है। रैंक देखना है, मार्क्स मत देखना। रैंक कौन सा? ऑल इंडिया, ना कि कैटेगरी का। ठीक है, देन अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं अपना मेन मुद्दे पे। तो पहला अलॉट होता है ओबीसी कैटेगरी को, कौन सा रैंक पे? 34,130 रैंक पे। ओके, ओबीसी कैटेगरी। फिर से ओबीसी को होता है 34,000, पहले से स्टार्ट हुआ 34,100 समथिंग, तो ये हो गया 34,700 समथिंग रैंक पे अलॉट हुआ है। फिर से ओबीसी को 51,966 रैंक पे अलॉट होती है। अच्छा जी, ओबीसी को फिर से रैंक अलॉट होती है 52,973 रैंक पे। अच्छा, जनरल को जबकि अलॉट होती है 53,339 रैंक पे अलॉट होती है। वेस्ट बंगाल के वेटनरी कॉलेज का डिस्कस करें तो एक ही वेटनरी कॉलेज है जिसमें जनरल का पहला अलॉटमेंट रैंक था। सेकंड है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अलॉटमेंट लेटर, ये जनरल होता है बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। अब इसका देखो 55,345 रैंक पे अलॉट हुआ है। अच्छा, फिर से यहाँ पे आ गया ओबीसी कैटेगरी को कितना रैंक पे अलॉट हुआ है? 58,000 समथिंग रैंक पे अलॉट हुआ है, 58,580 रैंक पे अलॉट हुआ है। अच्छा, देन देखो, देन बात करेंगे ओबीसी को फिर से 61,527 रैंक पे अलॉट होती है। समझ बात है, तो इसमें अपने रैंक पे अलॉट हो रही है, तो राउंड वन का यहीं पे क्लोजिंग रैंक हो जाता है। तो ओबीसी का तो देखो, इसमें SC ST को कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था राउंड वन में, तो कोई अलॉट नहीं हुई। समझ रहे हो, SC ST का नहीं था राउंड वन में। अब चलते हैं राउंड टू का कटअप क्या रहती है। ओके, तो ये बात समझ आई कौन से कैटेगरी का बात की है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल का इतना रैंक पे ऑल इंडिया 15% के थ्रू कोटा के थ्रू कटअप जाती है। ओके, देन अब चलेंगे हम, देन मेरा पर्पस है राउंड टू में जनरल कैटेगरी का 56,643 रैंक पे अलॉट होती है, फर्स्ट हो गया। फिर से 62,243 रैंक पे। देन ओबीसी को जबकि 62,633 रैंक पे अलॉट हुई है। फिर ऐसी कैटेगरी सेकेंड राउंड में अलॉट हो रही है, राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। ठीक है, तो राउंड टू में अलॉट हो रही है कितने रैंक पे एससी को? 1,36,685 रैंक पे अलॉट हो रही है। ठीक है, अब देखो यहीं पे क्लोजिंग हो जाता है राउंड टू का। एसटी का अभी भी अलॉट नहीं हुआ है, तो हो सकता है इसके विद इन कट ऑफ रैंक के अंदर नहीं आया होगा, तो उसका सीट कैसे फिल होगा। ओके, तो ओबीसी का क्लोजिंग रैंक 62,000 समथिंग, एससी का 1,36,000, जनरल का क्या था? जनरल का 62,000 समथिंग रैंक। ये सब क्लोजिंग रैंक है, लास्ट जो रैंक है क्लोजिंग रैंक होगा। ओके, देन चलते हैं, क्लोजिंग रैंक सेकेंड का था। अब बात करेंगे मॉपअप का, मतलब थर्ड राउंड। चलो भाई, कौन कौन से कैटेगरी को अलॉट होता है? पहला ओबीसी को 69,000 समथिंग रैंक पे, मतलब लगभग 70,000 के आसपास वेटनरी कॉलेज मिला है ओबीसी को। फिर ईडब्ल्यूएस को 1 लाख पहुंच गया भाई, 1 लाख कभी अलॉट हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, इसलिए कटअप कभी कभी इतना लो जाता है कि मत पूछो, इसलिए पार्टिसिपेट करना। ठीक है, दैन आप देखो कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। यदि इसके रैंक के अंदर हैं इतने के लगभग में, तो आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा, इसलिए तो कटअप देख रहे हैं कि मेरा रैंक इसके अंदर है, मतलब इसके आजू बाजू है, मतलब इसके नियर बाय है, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहिए। दैन कंक्लूजन बताएंगे कि पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। अब देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोजिंग रैंक मोबाइल कितना गया? 1 लाख समथिंग, 5,943 रैंक। ओके, देन एससी का और ओबीसी का क्या था क्लोजिंग रैंक भाई? ओबीसी का क्लोजिंग रैंक 69,000 समथिंग रैंक पे क्लोज हो गया जाके मोबॉप। ओके, एससी का स्टार्टिंग रैंक 2,15,000 समथिंग था। ओके, सॉरी वो नहीं है, 2,12,000 समथिंग है, ऊपर में। ओके, जस्ट ये वाला है, तो ये वाला रैंक पे अलॉट हुआ है। फिर एससी को 2,12,000 समथिंग पे अलॉट हुआ है। अच्छा, एसटी का देखो 2,69,000, 2,69,547 रैंक पे वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है। इसमें आइए ये सब वेटनरी कॉलेज बस। देन अब देखो स्टे राउंड, लास्ट स्टे राउंड होता है जो ऑफलाइन होता है, इसके लिए आपको न्यू दिल्ली VCI ऑफिस जाना होता है। जब आएगा उसका डेट कैसे होगा उसका वीडियो बनाएंगे, बट अभी देख लो इसका कटअप क्या जाती है। अब देखो मेन पर्पस इस वीडियो का ही था कि कटअप क्या जाती है, और स्टे राउंड में वेस्ट बंगाल का कोई भी कैटेगरी के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं था, इसलिए किसी भी कैंडिडेट को किसी भी सीट पे एडमिशन नहीं हुआ था ऑल इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो आप क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक आपको समझ आया कि वेस्ट बंगाल का क्या जाता है। आप डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा रैंक इतना रैंक पे कॉलेज अलॉट हो जाएगी, इसलिए तो बताया कि यदि भाई इसके रेंज में आते हो
तो कॉलेज आपको अलाउड होगी। इसके रेंज में कि बाहर हो, बहुत बाहर हो, जैसे यहाँ पे देखो ST कैटेगरी का 1,70,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक होता है, तो 3 लाख के आसपास आप खेल सकते हो, 25,000 अप डाउन चलता है, ठीक मानते हैं। तो यदि आपका रैंक इस बार 3 लाख है, आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पार्टिसिपेट करना, सही बात है। जैसे अभी अदर का, जैसे अभी SC कैटेगरी का जैसे 2,12,000 है, इसमें 25,000 जोड़ दो और जो भी है, समय बात है 2,35,40,000 के आसपास है, तो फिर भी पार्टिसिपेट करना। ओके, लास्ट स्टे राउंड तक। तो क्योंकि आपको शिकायत करनी रहेगी तो कॉलेज अलाउड होगा। ओके, इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। ठीक है, अब चलते हैं, बाय करते हैं। ओके।